दरअसल महाकुंभ में जो माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा वायरल हुई थी और अब एक न्यूज सामने आ रही है कि उन्हें फिल्म का ऑफर मिल गया है। मोनालिसा को फिल्म का ऑफर मिल चुका है, वहीं सोशल मीडिया पर उसके ग्लैमरस लुक वाले वीडियो भी तैर रहे हैं। अब वो फिल्म में भी काम करेगी तो उनके कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कहीं वो बीच पर नाचती हुई नजर आ रही है तो कुछ ग्लैमरस वाले वीडियोस भी वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता, बोल देना चाहिए। वीआईपी लोग आएगा और आम पब्लिक लोग दर्शन नहीं कर पाएगा तो लोग नहीं आएगा, इतना थक के क्यों आएगा? बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, जनता को सारी चीज पता होनी चाहिए। बस लाशें काउंट हो रही है, यहाँ से उठा के जा रही है। 20 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। 3 घंटे बाद में पुलिस आया। महाकुंभ में हुए मिसमैनेजमेंट को लेकर ध्रुव राठी ने क्या कहा, एक बार इस वीडियो क्लिप को देखिए आप। महाकुंभ में किस लेवल की मिसमैनेजमेंट हुई है, इसे एक भयंकर तरीके से कवर अप करने की कोशिश करी जा रही है। आप भी रिटायर हो गए, 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए। जो गिर रहा है वो दब रहा है और उठ भी नहीं पा रहा है। स्टैम्पीड में दर्जनों लोग मारे गए, लेकिन गोदी मीडिया ने इस खबर को गायब कर दिया अपने न्यूज चैनलों से। जब ये खबर सोशल मीडिया के थ्रू फैलने लगती है तो इनके बिकाऊ आईटी सेल वाले ट्रोल्स क्या कहते हैं कि डिवोटीज तो कंप्लेन नहीं करते, सिर्फ टूरिस्ट ही कंप्लेन करते हैं। ब्लेम आप लोगों पर डाल रहे हैं, कंप्लेन मत करो। ऐसा नहीं होता, बोल देना चाहिए। वीआईपी लोग आएगा और आम पब्लिक लोग दर्शन नहीं कर पाएगा तो लोग नहीं आएगा, इतना थक के क्यों आएगा? गरीबों का नहीं है ये महाकुंभ। दरअसल गरीब लोग इस भगदड़ में मारे जाएंगे और न्यूज चैनल वाले इन खबरों को दबाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि गोदी मीडियाज को ये सारी खबरें दिखानी नहीं होती है। अगर इन गरीबों के बजाय यहाँ कोई वीआईपी मारा जाता तो अगले 8 दिनों तक, 10 दिनों तक उन्हीं खबरों को हर टीवी चैनल्स पर दिखाया जाता, लेकिन यहाँ गरीबों की मौत हुई थी ना, इसलिए खबर को दबा दिया गया। मौनी अमावस्या के दिन जो महाकुंभ में भगदड़ मची थी उसमें करीब 150 से 200 लोगों की मौत होती है, लेकिन लोगों को बताया जाता है सिर्फ 20 से 30 लोगों की ही मौत हुई है। लेकिन वहाँ पर जो ग्राउंड में लोग मौजूद थे उनका कहना यह है कि 150 से 200 लोग मारे गए हैं। कितनी डेड बॉडी वहाँ पर थी जब आपने देखा अपनी आंखों? 150-200 डेड बॉडीज थी सारी भगदड़। मतलब मुझे लगता है कि 100-150 आदमी से इस भगदड़ में कम से कम 100-150 आदमी गए हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको वीआईपी ट्रीट मिलेगा, आपको किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप भी इस तरह के भगदड़ में मारे जा सकते हैं। और इस भगदड़ में जो भी गरीब परिवार से लोग मारे गए हैं उनकी तो पूरी परिवार बिखर गई, लेकिन लोगों का ये कहना है कि यहाँ मरना भी सौभाग्य की बात है, यहाँ मरने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अरे भाई, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, लोग वहाँ महाकुंभ में स्नान के लिए गए थे, मरने के लिए नहीं गए थे। चलो मैंने मान लिया कि वहाँ मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन लोगों को मोक्ष चाहिए नहीं थी, उनको अपना परिवार चाहिए था, उन्हें वापस घर लौटना था, घर वालों को ये बताना था कि महाकुंभ में क्या क्या सीन था। लेकिन वे लोग दोबारा अपने घर वालों से मिल तक नहीं पाए जो लोग महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए गए हुए थे मौनी अमावस्या के दिन। दरअसल ये भगदड़ क्यों मची थी, आइए जानते हैं। दरअसल वीआईपीज को अलग ट्रीट मिल रहे हैं और गरीब धक्के मुक्के खाते हुए एक ही रास्ते से जा रहे हैं। आने जाने का एक ही रास्ता कर दिए, इसीलिए ऐसा हुआ। कितने महिलाएं गिरी, सबको उठा उठा के हम लोग ले गए। और अगर इस रास्ते में भगदड़ मचती है तो जाहिर सी बात है बहुत से लोग मारे जाएंगे। दरअसल मौनी अमावस्या में अमृत स्नान को लेकर लोगों में इतनी पागलपन थी कि लोग चाहते थे बस किसी तरह से मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान हो ही जाए, और इस वजह से रात को 2 बजे के करीब एक भगदड़ मचती है, क्योंकि सारे लोग चाहते हैं कि पहले मैं पहुंचूंगा, पहले मैं नहाऊंगा। सबके मन में एक ही चीज चल रही होती है, और इस भगदड़ में लोगों ने बैरियर तक तोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि वहां पर प्रशासन नहीं थी, कोई बैरियर नहीं था, बैरियर्स थे, लोगों ने बैरियर्स तोड़ दिया, बैरियर को लांग कर आगे बढ़ गए। लोगों को कुचलते हुए, पैरों के तले रोनते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग उसमें जख्मी भी हो जाते हैं तो कुछ लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर करीब 150 से 200 लोग मारे जाते हैं, लेकिन बताया जाता है कि 20 से 30 लोगों की ही मौत हुई है। और ये भगदड़ मची इसलिए थी क्योंकि लोगों के अंदर मौनी अमावस्या में अमृत स्नान को लेकर कुछ ज्यादा ही पागलपन थी, और इस वजह से पीछे से भीड़ आती गई, सामने के लोगों को पैरों तले रोनते चले गए और आगे बढ़ते चले गए। और ये मिसमैनेजमेंट सरकार के द्वारा ही हुई है। अगर इस तरह से मिसमैनेजमेंट नहीं होता, अगर वीआईपीज को अलग से ट्रीट नहीं किया जाता तो सारे लोगों को एक जैसा ट्रीट मिलता तो भीड़ कम होती एक रास्ते पर। एक रास्ते पर भीड़ ज्यादा होने का यही मतलब है कि अगर भगदड़ मचेगी तो लोग तो मरेंगे ही मरेंगे। और कुछ गोदी मीडियाज के द्वारा इन खबरों को दिखाया नहीं जा रहा है। गोदी मीडियाज के द्वारा ये बताया जा रहा है कि 20 से 30 लोग मारे गए हैं, और इस बीच जो लोग रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या तो उन्हें वहां रिपोर्टिंग करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है या फिर उनकी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दरअसल देखिए इस क्लिप को एक बार आप। तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने विपिन चौबे को रिपोर्टिंग करने से रोक दिया।
उनके साथ बदसलूकी की गई। हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? हाथ क्यों, आप धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे आप ये, अरे इधर दिखाओ, जरा इधर दिखाओ कैमरा। इन सब के अलावा भारत के गोदी मीडिया इतनी झूठी खबरें फैलाते हैं जिसकी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दरअसल महाकुंभ में जो माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा वायरल हुई थी कि मोनालिसा को फिल्म का ऑफर मिल चुका है, वहीं सोशल मीडिया पर उसके ग्लैमरस लुक वाले वीडियो भी तैर रहे हैं। और अब एक न्यूज सामने आ रही है कि उन्हें फिल्म का ऑफर मिल गया है, अब वो फिल्म में भी काम करेगी। तो उनके कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कहीं वो बीच पर नाचती हुई नजर आ रही है, तो कुछ ग्लैमरस वाले वीडियोस भी वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। और भारत की मीडिया इन खबरों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है। सोशल मीडिया पर एक लड़की का ग्लैमरस वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये मोनालिसा है। सादगी से भरी मोनालिसा का नया रूप देखकर हर कोई हैरान है। कहीं वो बल खाते हुए अपनी अदाएं दिखा रही है, तो कहीं वो बीच पर डांस कर रही है। ये जरूर है कि मोनालिसा को फिल्म का ऑफर मिला है। फिल्म में काम करने के लिए उसकी ट्रेनिंग भी होनी है, लेकिन ट्रेनिंग से पहले ही मोनालिसा में इतना बदलाव भला कैसे आ गया? लोग भी सोच में पड़ गए कि क्या ये लड़की सच में मोनालिसा है। भाई डीप फेक नाम का भी कोई चीज होता है। अगर आपको नहीं पता कि डीप फेक होता क्या है तो आप प्रोफेसर ऑफ हाउ की इस वाली वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। यहाँ आपको बारीकी से पता चल जाएगा कि डीप फेक बोलकर क्या चीज होता है। डीप फेक से आप किन किन टाइप्स के वीडियोस भी बना सकते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछली साल 2023 में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का ये वीडियो काफी वायरल गया था। मन में लड्डू फूटने के कारण काफी एक्साइटमेंट में लोगों ने इस वीडियो को बहुत शेयर भी किया था। ये बात भी आपको ऑलरेडी पता लग चुकी होगी कि ये वीडियो फेक है, इनफैक्ट डीप फेक है। दरअसल अगर आप चाहें तो आप अपना ही क्लोन बना सकते हैं। आप वो चीज कर सकते हैं डीप फेक की मदद से जो चीज आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप अमिताभ बच्चन के साथ उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, उनसे हाथ मिला सकते हैं, या आप किसी भी मूवी स्टार के साथ भी उठ बैठ कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं डीप फेक की मदद से। ये सारे काम हो सकते हैं। तो ये डीप फेक के वीडियोस है। ये जितनी भी सारी वीडियोस वायरल हो रही है ये मोनालिसा की एक्चुअल में ओरिजिनल वीडियोस नहीं है, ये डीप फेक की मदद से बनाया गया वीडियोस है। और इंडिया के मीडिया कुछ ज्यादा ही इन बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। इंडिया के गोदी मीडिया के बारे में ध्रुव राठी ने क्या कहा, जरा आप इस क्लिप को देखिए। कुछ भी बेबुनियाद आरोप मेरे ऊपर लगा देंगे, कहीं से कहीं कोई कनेक्शन जोड़ देंगे और फिर सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ जाती है। भाई इन्होंने तो ये आरोप लगाया है, मेरा डिफेंस क्या है? मतलब मैं यही काम रह गया मेरे पास, दिन भर बैठ के इनकी फेक न्यूज को ही बस्ट करते रहो। इधर ये झूठी खबर, उधर वो झूठा आरोप। मतलब हर हफ्ते मैं इनके झूठे आरोपों का ही जवाब देता रहूं। मशहूर लेखक शहादत हसन मंटू की एक लाइन याद आती है, कोठे की एक तवायफ और एक बिका हुआ पत्रकार एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनमें से तवायफ की इज्जत ज्यादा होती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तवायफ तो सिर्फ अपने शरीर को बेचती है, ये बिके हुए लोग अपने जमीर को बेचते हैं। बस चंद व्यूज के लिए ये लोग कुछ भी छाप देंगे, थंबनेल में कोई भी चीजें ऐड कर देंगे। इन लोगों को झेलना हमारी बस की बात नहीं है, क्योंकि ये लोग कुछ भी दिखा देते हैं। बस जनता को पागल बना दो, कुछ भी दिखा दो। महाकुंभ के ये सारे सीन देखकर मेरा भी दिल कर रहा है कि एक बार तो उस जगह पर जाऊं, उसकी रियलिटी को देखूं कि कैसा है वो जगह और किस तरह की चीजें हैं वहां पर। अगर मैं गया तो उसकी भी वीडियोस आपको जरूर दिखाऊंगा। हालांकि आज के लिए यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या अगर आप सच्चाई से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं रियल क्रेज। जय हिंद, जय भारत।